Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Preeti Classes. Today we will start in our exercise 7.3. इससे पहले हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में देखिए। कॉम्बिनेशन, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमारा सिलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। देखिए, हर ईच सिलेक्शन इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री। जैसे इसने XYZ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिए थे एट और 2 यानी 2 लेने थे उसमें, तो 2 एट ए टाइम। कॉम्बिनेशन में हमारा ऑर्डर्स इम्पोर्टेंट नहीं करता है। परमुटेशन में हमारा क्या होता था, ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट करते थे हम, लेकिन उसमें हमारा ऑर्डर मैटर करता था। इसमें हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता है। इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, देखिए। फर्स्ट थ्योरम है इसमें NPR इज इक्वल टू NCR, यानी NP परमुटेशन और C हमारा कॉम्बिनेशन डिनोट करते हैं, R फैक्टोरियल। तो इस यानी ये हमारा एक रिजल्ट है। सेकंड रिजल्ट मार्क में देखिए, NCR इंटू R फैक्टोरियल जब हम निकालते हैं तो क्या आंसर आता है हमारा, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल, दैट इज NCR। जब हम निकालेंगे तो N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल N माइनस R। आपको सिर्फ ये वाला जो रिजल्ट है ये याद रखना है। पर्टिकुलर केस में अगर R जो और N के इक्वल हो यानी सेम हो तो NCN, तो उसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1। नेक्स्ट देखिए, N जब ये, और आप यहाँ से देख सकते हैं NC0 भी 1 होता है यहाँ पर। फिर है हमारा N फैक्टोरियल डिवाइडेड यानी NC0 कैसे निकालते हैं, ऐसे इस प्रकार ये 1 आया हमारा। फिर NCR है, यहाँ पर C है N, तो R N डिवाइडेड बाय R N माइनस R फैक्टोरियल, तो ये चीज़ आ जाएगी हमारी। फिर है फोर्थ रिजल्ट है हमारा NCN माइनस R, तो इसको कैसे निकालेंगे, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल क्या है अब हमारा N माइनस R और N माइनस R फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया हमारा, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R और R फैक्टोरियल। तो ये किसके इक्वल है हमारा, सेम वही चीज़ NCR के। फिर हमारा कुछ रिजल्ट है, फिफ्थ है NCA इज इक्वल टू NCB। ये दिया होता है तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, A इज इक्वल टू B और A इज इक्वल टू N माइनस B। तो यहाँ से रिजल्ट आएगा N इज इक्वल टू A प्लस B। ये एक और थ्योरम है हमारी, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। तो इसका ये रिजल्ट हमें याद रखना है। तो इसको इसने कैसे सोल्व किया, NCR क्या होता है हमारा, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। सेम फार्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे, R की जगह यहाँ पर R माइनस 1 आ गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट ये आ जाएगा, N प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल N प्लस 1 माइनस R फैक्टोरियल। यानी अब N की जगह पर हमारा क्या आ गया है, N प्लस 1, तो CR ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, NC9 इज इक्वल टू NC8, फाइंड NCR। शायद यहाँ पर NCN है, तो देखिए NC9 इज इक्वल टू NC8। NC9 इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो N किसके इक्वल आएगा हमारा, 17 के। तो देयरफॉर NC17 इज इक्वल टू, N की वैल्यू क्या है हमारी 17, NC यहाँ पर क्या आ जाएगा NC17, इसकी वैल्यू हमें पुट करनी थी। तो 17C17 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारा 1 के। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। आई होप ये आपको जो रिजल्ट बताए हैं
अच्छे से याद हो गए होंगे। इनको आप अच्छे से याद कर लेना, तभी आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ NC8 इज इक्वल टू NC2 फाइंड NC2। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? एक तो ये तरीका है, इसको फॉर्मूले से हम सोल्व करें। NC8 इज इक्वल टू NC2। तो इसको सोल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r क्या है हमारा 8 फैक्टोरियल और n माइनस 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ से तो n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, यह आ गया हमारा। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से सोल्व ना करके हम अपने दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, NC8 इज इक्वल टू NC2। तो देखिए जो हमारा रिजल्ट है फोर्थ, उसका यूज़ हम कर लेते हैं। वहाँ पर क्या था, NCR किसके इक्वल था, NCN माइनस R के इक्वल। तो NC2 जब हम निकाल लेंगे तो यहाँ से NCN माइनस R क्या है हमारा 2 है। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं तो NC8 इज इक्वल टू NCN माइनस 2। तो यहाँ पर अब हमारा कौन सा रिजल्ट यूज हो जाएगा, रिजल्ट 5 क्या कहता है हमारा, NCA इज इक्वल टू NCB किसके इक्वल था हमारा, A इज इक्वल टू B के। तो इसका यूज कर लेते हैं तो 8 इज इक्वल टू N माइनस 2। तो यहाँ से N की वैल्यू क्या आ गई 10। हमें प्रूव क्या करना है, NC2 तो 10 NC2 इज इक्वल टू 10C2। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल यानी R फैक्टोरियल और N माइनस R फैक्टोरियल यानी 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। यहाँ से क्या आ गया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल। 10 से 2 गया 8 फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम, और 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल आउट हो गया, 2 से 10 कैंसिल हो गया, 2 5 ज़ा 10। तो 9 5 ज़ा 45। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिटरमाइन एंड इफ 2NC2 फर्स्ट पार्ट में है रेशो NC2 इज इक्वल टू 12:1। तो देखिए 2NC2 फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। 2NC2 रेशो NC2 इज इक्वल टू किसके है 12:1 के। तो 2NC2 यानी NCR का फॉर्मूला हमारा क्या है, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये पुट कर देते हैं तो 2N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R क्या है 2 फैक्टोरियल, N क्या है 2N माइनस 2 फैक्टोरियल रेशो N फैक्टोरियल, इस पे भी अप्लाई कर देते हैं तो 2 फैक्टोरियल और N माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू किसके है 12:1। तो यहाँ से निकाल लेंगे तो 2N माइनस 1 फैक्टोरियल को
को खोलेंगे तो 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पर क्या है हमारा 3 है शायद, देखिए यहाँ पर 2nc2 ही है, तो देखते हैं। तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारा 2 फैक्टोरियल और 2n माइनस 2 फैक्टोरियल। रेशो यहाँ से क्या आ जाएगा n माइनस 1 और n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू किसके हैं हमारा 12:1 के। तो 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 1, यहाँ पर भी 2 इंटू 1, तो 2n फैक्टोरियल से 2n फैक्टोरियल माइनस 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ से n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। और रेशियो में है तो यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा इसके ये चीज़, तो n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू किसके है 12/1 के। तो यहाँ से ये चीज़ हमारी कैंसिल आउट हो गई और यहाँ से ये चीज़ हमारी कैंसिल आउट हो गई, तो 2n माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1 इज इक्वल टू 12/1, ये चीज़ आ गई हमारी। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 12n माइनस 1, तो 4n माइनस 2 इज इक्वल टू 12n माइनस 12, तो 12n माइनस 4n इज इक्वल टू यहाँ पर चला जाएगा -2 प्लस 12 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8n इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ये आ गई हमारी n की वैल्यू। तो यहाँ से तो ये गलत आई हमारी वैल्यू, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या था हमारा NC3 था। आपकी बुक में ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पर 2NC3 आएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहीं पर इसको कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो इंटू में 3 और आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है हमारा 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड में क्या है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल ना होके फिर हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा 2n माइनस 1 2n माइनस 2 इज ये यहाँ पर रेशियो था देश, तो यहाँ से क्या बचा 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2। ये बचा हमारा। तो देखिए इसके बाद हम सोल्व करते हैं, क्या आया हमारा 2n माइनस 1 2n माइनस 3 सॉरी 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या आया 2n माइनस 1 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ से इसको कॉमन ले लेते हैं 2n माइनस 1, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2 इंटू 2, तो n माइनस 1 बचा यहाँ पर 6।
और इसके डिवाइडेड में क्या चल रहा था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4n 2n-1 और n-1 डिवाइडेड बाई 6 और इनटू में क्या था हमारा जो चल रहा था 2 × 1 डिवाइडेड बाई n-1 ये था इज इक्वल टू किसके 12/1 के। तो यहाँ से देखिए n से n हमारा कैंसिल हो गया, n-1 से n-1, 2 से 3 कैंसिल हो 6 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा 2n-1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू में 4 भी है ये है इज इक्वल टू 12/1। तो यहाँ से देखिए 4 2 ज़ा यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 2n-1 इज इक्वल टू 12। 4/3 वहाँ पर चला जाएगा तो क्या जाएगा 3/4, तो 4 3 ज़ा 12, तो 2n-1 इज इक्वल टू 9, 3 3 ज़ा 9, तो 2n इज इक्वल टू 10, 1 इधर चला जाएगा 9 + 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5। ये हमारा आंसर था। वहाँ पर थोड़ी मिस्टेक दी हुई थी आपकी बुक्स में, वहाँ पर 2nc3 था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है 2nc3 इज इक्वल रेशो nc3 इज इक्वल टू 11:1। सोल्व करते हैं वही सेम चीज 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू किसके है 11/1 के। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 2n 2n-1 2n-2 2n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1 और 2n-1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इनटू में क्या है हमारा ये ऊपर चला जाएगा तो 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 × 2 × 1 और इनटू में n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 n-2 और n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू किसके है 11/1 के। तो यहाँ से 2n-3 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से देखिए n-3 और n-3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2n-1 × 2n-1 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1 इंटू में यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 × 2 × 1, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए एक बार यहाँ लिख लेते हैं n-1 और n-2, यहाँ से n-1 n-1 कैंसिल हो गया हमारा इज इक्वल टू किसके है 11/1 के। तो यहाँ से क्या आ गया 4n और यहाँ से ये चीज़ हमारी कैंसिल हो गई तो 4n 2n-1 इंटू में यानी इसके डिवाइड में क्या आ गया ये n-2, इस n से ये n हमारा कैंसिल आउट हो गया तो 11/1। यहाँ से क्या वैल्यू आई हमारी 4 2 ज़ा 8n-4 इज इक्वल टू 11n-22, 11 2 ज़ा 22। ये यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई भी हमने कर दी।
तो यहाँ से क्या आ गया 11n माइनस 8n और -4 प्लस 22। तो 11 में से 8 गया तो कितना बचा 3n और यहाँ से 18। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी, यहाँ से n की वैल्यू आ गई हमारी 6। 3 6 या 18। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। फर्स्ट पार्ट में की वैल्यू क्या आई थी n इज इक्वल टू 5 और सेकंड पार्ट की वैल्यू आई है n इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी कोड कैन बी ड्रॉ थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। यानी क्या कहा है, जो वर्त है होता है हमारा सर्कल होता है उस पे इसने 21 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ऐसे 21 पॉइंट दिए हुए हैं इसने यहाँ पर आप। तो इसको मिलाकर यानी इन पॉइंटों को मिलाने के बाद हम कितनी जीवा कोड अर्थात जीव्या जो हमारी ये होती है, ऐसे होती है जीवा हमारी, ऐसे मिलाते हैं हम अपने सर्कल में इन पॉइंटों को। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। We get a chord by joining 2 points. If P is the number of chord from 21 points, then P is equal to C is combination the 21 और 2, यानी 2 पॉइंट्स को मिलाने से ही हमारा कोड बनता है। तो यूज़ कर लेंगे 21C2। 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 21 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू में यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 19 फैक्टोरियल। सोल्व करेंगे तो 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 19 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से 20 कैंसिल हो गया। तो 21 इंटू 10 इज इक्वल टू 210 कोड्स हम बना सकते हैं। आई होप आपको आज के क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।